स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, फाइन। तो वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। बेटा पिछले कल हमने पढ़ा था, हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज विल बी देयर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है? द प्रॉपर्टी वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज is integral multiple of basic unit of charge। यानी कि क्या? Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव NE। ये होती है बेटा, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। वेयर Q इज टोटल चार्ज। Q क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज। N इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 एंड सो ऑन। E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है बेटा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम के। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इसकी चार्ज की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, इफ n is equal to 1, then what is the value of Q is equal to 1 plus minus 1 into 1.6। कितना बन गया बेटा? 10⁻⁻19 कूलम। If n is equal to 2, then Q is equal to plus minus 2 into 1.6 10⁻⁻19। कितना बन गया? 3.2 10⁻⁻19 कूलम। n is equal to 3, Q is equal to 3 into 1.6 10⁻⁻19। कितना बन गया? 4.8 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से आता जाएगा। इसके अलावा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कि इज जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताइए 30 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो आप क्या करोगे कि वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। तो क्या बन गया आपके पास? Q इज इक्वल टू N दिया है 30 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Q इज इक्वल टू 4.8, ठीक है बेटा, इंटू हमने क्या किया, डेसिमल के साथ इसको काट दो, 48 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लेते हैं कि 55 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? क्या इतना चार्ज किसी पे हो सकता है? करके देखिए। तो क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q अपॉन E।
रख दो, क्या बन गया 55 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 ये कट गया 55 अपॉन 1.6। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ये डिवीजन में आ गया बेटा। तो आप क्या कहोगे, दिस मच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता, इंटीजर आना चाहिए, 1 2 3 4 कंप्लीट आना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये थी एक प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव नेचर। पहला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा आता है एडिटिव नेचर। The property by virtue of which the total charge add algebraically वो प्रॉपर्टी जिसके कारण टोटल चार्ज क्या होता है, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है। जैसे लेट Q1 इज इक्वल टू 7 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -10 कूलम, Q3 इज इक्वल टू 8 कूलम, Q4 इज इक्वल टू 6 कूलम, Q5 इज इक्वल टू -7 कूलम। ये है। देन व्हाट इज द टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। क्या बन गया बेटा, 7 - 10 प्लस 8 प्लस 6 - 7 कूलम। कर दो, कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 21 - 17, Q इज इक्वल टू +4 कूलम। ये है इसका। ठीक है बेटा, ये था आपका। इसके बाद आता है बेटा आपका कूलम्स लॉ। वैसे कूलम्स लॉ आपको 10th में सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम ने क्या किया बेटा, इस लॉ को डिस्कस करने से पहले उसने 2 पॉइंट चार्ज लिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। देखिए, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें स्टार जो छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, वो पॉइंट साइज के दिखते हैं। एक्चुअली उनका पॉइंट साइज नहीं है, वो बहुत बड़े हैं एक्चुअल में, बट वो पॉइंट साइज इसलिए दिखते हैं बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन वी पीपल एंड स्टार इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर साइज। उनमें और हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसके कारण वो पॉइंट नजर आते हैं। इसी तरह कूलम ने क्या किया, इस तरह के 2 पॉइंट चार्ज लिए। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज लिए, इनके साइज के कंपेरेटिवली ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, और इसको उसने क्या कर दिया, एक वैक्यूम में बंद कर दिया। और इन दोनों चार्ज को जैसे पंखे लटकाते हैं हम सीलिंग फैन से, वैसे लटका दिए। ठीक है बेटा, और मान लेते हैं कि इसका ऊपर चार्ज Q1 ले लिया और इसके ऊपर चार्ज Q2 ले लिया। या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस ले लिया उसने R। अगर तो ये सिमिलर चार्ज होंगे देन डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर। अगर ये अपोजिट चार्ज होंगे देन डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब कूलम क्या कहता है कि इनके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, या अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है।
and that force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. क्या बोलता है? The force of interaction is बोलता है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या बोल रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि अगर प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों चार्जेस का तो फोर्स बढ़ेगी, अगर दूर ले जाएंगे तो फोर्स स्क्वायर के रूप में घटेगी. ये कह रहा है कूलम. दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन गया बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सबसे पहला काम है प्रोपोर्शनैलिटी हटाना. क्या बन गया? F K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वेयर K इज 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट. बेटा ये जो लिखा है कई बच्चे ई नॉट पढ़ देते हैं, ई नॉट नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट. क्या पढ़ते हैं? ABSIOLN एप्सिलॉन. ये जो खाली स्पेस है इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच की जो वैल्यू है इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. इसकी वैल्यू है ये, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये है, ये याद रखनी है आपने. जब ये वैल्यू यहां पे रखेंगे देन के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये इक्वेशन क्या बन गई? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. दैट इज द कूलम्स लॉ. क्या बन गया बेटा? ये कूलम्स लॉ बन गया ये. ठीक है. अब यहां पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ F is equal to 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो and Q1 is equal to Q2 is equal to Q and R is equal to 1 मीटर हो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गई बेटा? 9 × 10⁻⁹ is equal to 9 × 10⁻⁹ into Q upon 1. ये कट गया, क्या आ गया बेटा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू +-1 Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? 1 एंड Q इज इक्वल टू +-1 यानी कि Q इज इक्वल टू कूलम. तो चार्ज के यूनिट क्या दे दिए? कूलम ने कूलम दे दिए. ये था बेटा आपका. ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आपको आता होना चाहिए. आगे आता है अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, थोड़ी सी मान लेते हैं ये चार्ज है आपका, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, the space around which can be experienced is called इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले देखिए, द स्पेस अराउंड विच, मान लेते हैं ये चार्ज है आपका, हम एक एग्जांपल देते हैं आपको अलग। मैग्नेट लेते हो आप, वो दूर से मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर खींच लेता है। कहां से खींच लेता है? जहां तक उसकी फोर्स लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे चार्ज, ये चार्ज है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर को होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की ओर को होगी। ये याद रखना, पहली बात तो आपने ये पॉजिटिव है तो बाहर, यानी कि बाहर की ओर को लगेगी ये फोर्सेज, और ये नेगेटिव है तो अंदर की ओर को लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि कितनी दूरी तक इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, कितनी दूरी तक जो अपनी फोर्स को एक्सपीरियंस करवा रहा है किसी दूसरी बॉडी को, वो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था कि ये हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं, और यहां पे एक चार्ज और है, ये इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी कम है, और इसका फील्ड यहां तक है। हमने इसको इसके फील्ड में लाना है, तो इसको लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। ये क्या होता है? W अपॉन Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क के यूनिट क्या होते हैं? जूल। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो इसके यूनिट बन गए V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्या यूनिट बन गए? 1 जूल पर कूलम। ठीक है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या हो गए? 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ? यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इसको डिफाइन करो। ये लिखा मैंने, 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force of the field without acceleration, then it is said to be 1 volt। अक्सर पेपर में पूछा जाता है आपसे ये, तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, और पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ठीक है बेटा, पता चल गया। इसके बाद अब आपका आता है करंट। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका? करंट। करंट बेटा, करंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई। किससे भी लिख सकते हैं आप। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। I इज इक्वल टू Q बाई T। तो क्या बन गया बेटा?
चार्ज के यूनिट हो गए कूलम, टाइम के यूनिट हो गए सेकंड। तो 1 यानी कि करंट के यूनिट क्या बन गए बेटा, कूलम पर सेकंड। लेकिन चार्ज के यूनिट हम क्या लिखते हैं, एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। किसके बराबर हो गया बेटा, चार्ज के यूनिट 1 कूलम पर सेकंड। तो बेटा 1 एम्पेयर 1 कूलम पर सेकंड, डिफाइन करो 1 एम्पेयर को। 1 एम्पेयर, द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।